मार्केट में जो प्लानर्स आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैं हर साल अपने ईयर को प्लान करने के लिए डीआईवाई प्लानर ही बनाती हूँ, जिसमें मैं डायरी या कोई ओल्ड नोटबुक यूज़ करती हूँ। इस बार मेरे पास ये एक स्पाइरल नोटबुक पड़ी हुई थी तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके जो शीट्स हैं वो थोड़े कलरफुल हैं और ये लाइनिंग वाली नोटबुक है। अगर आपके पास प्लेन नोटबुक हो तो भी चलेगा। तो अगर आप भी अपने लिए डीआईवाई प्लानर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसका कवर थोड़ा सा डल था तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने एक फ़ोटो को A4 साइज के पेपर पे प्रिंट करके ले लिया है। आप कवर को कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, ये आपके विश पर डिपेंड करता है। हाँ, कवर थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहता है तो इंसान को प्लानर खोलने का मन करता है और एक बार जब आप प्लानर खोलेंगे तो ही आप उसमें प्लानिंग कर पाएंगे, इसलिए कवर का अट्रैक्टिव होना थोड़ा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। जब भी मैं इस फोटो को देखती हूँ मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और यही दोनों मेरे लाइफ के सबसे बड़े मोटिवेशन है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसी फ़ोटो को अपने प्लानर के कवर पे पेस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने लिया है एक कैंची, स्केल, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और साथ में मैंने कुछ लिया है स्टिकी नोट्स। इसके बाद मैंने लिया है स्केच पेन, आप मार्कर भी ले सकते हैं, और कुछ कलरफुल पेन्स लिए हैं मैंने। एक ये फेविस्टिक लिया है। इसके बाद मैं इसको अपने कवर के साइज में कट करके और पेस्ट कर दूंगी। मैं यहाँ पे राउंड शेप में कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे राउंड अच्छा लग रहा है इसको देखने में, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप में ही कट करके इसको पेस्ट कर दूंगी अपने कवर के शेप में। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फ़ोटो ही पेस्ट कीजिए, आप कुछ भी इस पर डेकोरेट भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिससे भी आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती हो, वैसा कुछ आप अपने कवर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया है इसको। इतना प्यारा लग रहा है, मतलब मुझे तो देखते ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी प्लानर खोलूँ और पूरे साल की प्लानिंग एक ही दिन कर लूँ। तो चलिए अब अंदर देखते हैं कि अंदर में हमें क्या और कैसे करना है। सबसे पहले मैं मेरे फर्स्ट पेज पे अपना नाम लिखूँगी। हम मूव करते हैं आगे और नेक्स्ट पेज पर मैं बनाऊंगी अपना एक ग्रेटिट्यूड सेक्शन, जहां पर मैं 2019 को थैंक यू करती हुई वो सारी चीज़ें लिखूंगी जो 2019 में मेरे लिए अच्छी हुई हैं। कुछ एक चीज़ें तो सबकी ज़िंदगी में अच्छी होती ही है किसी न किसी साल में, तो जो भी मेरे साथ अच्छी हुई थी वो सारे मैं यहाँ पर नोट डाउन करूँगी। ऐसा करने से आप में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो आपका 2020 का जो लास्ट होगा वो भी बहुत हंसते खेलते बहुत अच्छे से गुजरेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर मैं बना रही हूँ 2020 का कैलेंडर। यहाँ मैं पूरे दोनों पेज पे अच्छे से 6 मंथ का इस पेज पे और 6 मंथ का उस पेज पे पूरा एक कैलेंडर बनाऊँगी। आप चाहे तो आप इसे प्रिंट करके भी पेस्ट कर सकते हैं, पर मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ, मुझे बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर पेंसिल के हेल्प से बना रही हूँ। तो मैं पूरा 12 महीने का यहाँ पर कैलेंडर बनाऊंगी। आप चाहें तो पेन का यूज़ करके भी बना सकते हैं। पेंसिल में एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपसे कहीं कुछ गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, अननेसेसरी आपको बहुत ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरा कैलेंडर बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो अपने सारे संडेज़ को कलर कर सकते हैं, आपको आपकी हॉलीडे का पता रहेगा, जो भी आपका वीकेंड होता है आप उसको कलर कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट हेडिंग को डालने के लिए स्टिकी नोट्स को पेस्ट कर रही हूँ। हेडिंग्स लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इस तरीके से स्टिकी नोट्स पेस्ट करके भी लिख सकते हैं, आप सीधे स्केच पेन से भी लिख सकते हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप कितना इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, आपके पास कितना टाइम है। मेन मोटो हमारा है प्लानर बनाना, तो हमारे पास टाइम कम है तो कोई ज़रूरत नहीं है डेकोरेट करने का, हम उसको सिर्फ स्केच पेन और पेन को यूज़ करके ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना 2020 के गोल्स का हेडिंग डाला है और मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरे गोल्स को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, करियर गोल्स, फाइनेंस गोल्स, हेल्थ गोल्स और सेल्फ केयर गोल्स। तो यहाँ इन चारों सेक्शन के जो भी मेरे गोल्स होंगे मैं पॉइंटर बना बना कर यहाँ पर लिख लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा है मेरा गोल्डन ड्रीम्स। यहाँ पर मैं लिखूँगी नहीं, यहाँ पर मेरे जितने भी ड्रीम्स हैं ना, जो भी मुझे मेरी लाइफ में चाहिए उसको मैं पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पर पेस्ट करूँगी, क्योंकि जो हम पिक्चर्स देखते हैं ना उससे अट्रैक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है और जो हम अट्रैक्ट करते हैं हमें हमारी लाइफ में वही मिलता है। तो इसलिए मैंने इस पूरे पेज को ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पर मैं अपने सारे ड्रीम्स का पिक्चर लेके पेस्ट करूँगी।
उसके बाद नेक्स्ट पेज पर मैं बनाऊंगी मेरा रीडिंग लिस्ट कि 2020 में मुझे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है आपके मेंटल हेल्थ के लिए और मैं सभी को रेकमेंड करूंगी कि आप बुक्स ज़रूर पढ़िए। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपर्ट हो बुक्स पढ़ने में, तो अगर आप बिगनर हैं तो आप 2 महीने में भी एक बुक फिनिश करते हैं, डेली का 1 पेज भी पढ़ते हैं तो इट्स ओके, पर आप 1 पेज भी डेली का 1 कॉलम भी ज़रूर पढ़िए। बुक पढ़ना बहुत अच्छा होता है। सारे सक्सेसफुल लोग रेकमेंड करते हैं कि आपको आपकी लाइफ में बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि यही आपका एक ट्रू फ्रेंड होता है। मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने पूरे 12 मंथ का अपना सेक्शन बना लिया है कि मुझे पूरे 12 महीने में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और मैंने मुझे 15 डेज़ का टारगेट दिया है कि 15 दिन में मैं एक बुक फिनिश करूँगी। इसलिए आप देख सकते हैं कि 1 मंथ के लिए मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं और इन दोनों बॉक्स में मैं वो बुक का नाम लिख लूँगी मंथ शुरू होने से पहले ही कि मुझे इस वाले मंथ में कौन सी बुक्स पढ़नी है। इसके साथ वाले पेज पर मैं बनाऊंगी हॉबी लिस्ट। तो 2020 में मुझे अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो कुछ भी करना है, मुझे ट्रैवलिंग करना है, मुझे मूवी देखना है, मुझे जो कुछ भी करना है उसकी लिस्ट मैं यहाँ पर बना लूँगी। नेक्स्ट पेज पर मैं लिखूंगी हैबिट्स टू इनकलकेट इन 2020। इट मीन्स कि 2020 में मुझे कौन कौन सी आदतें अपनी बदलनी है या फिर कौन कौन सी नई आदतें अपने अंदर लानी है, कौन कौन सी अच्छी आदतें मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है, वो सारे मैं यहाँ पर पॉइंटर्स बनाकर लिख लूँगी। नेक्स्ट पेज होगा मेरा विज़न का कि 2020 का मेरा विज़न क्या होगा और यहाँ से शुरू होता है मेरा मंथली स्प्रेड। तो मैं आपको जनवरी 2020 का बनाकर दिखा रही हूँ। आप सिमिलर तरीके से पूरे 12 मंथ का बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 जनवरी का कैलेंडर बना रही हूँ। मुझे लगता है कि मंथ प्लानिंग से पहले अगर नज़र के सामने एक बार कैलेंडर आ जाए तो आगे की पूरी मंथ की प्लानिंग बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए मैं हर एक मंथ के स्टार्टिंग में अगेन एक कैलेंडर बनाऊंगी, छोटा सा बिल्कुल। कैलेंडर के ठीक नीचे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं जहाँ पर मैं लिखूंगी इस मंथ के अपॉइंटमेंट्स, बर्थडे, इवेंट, अगर मुझे कहीं ट्रैवल पे जाना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कॉलम्स बना सकते हैं। मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं और 5वां मैंने ब्लैंक छोड़ा है। नीचे में थोड़ा सा स्पेस था तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक कोट। तो मेरे प्लानर में जहाँ भी स्पेस खाली होता है मैं कोट्स लिख देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेटिंग लगता है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ स्ट्रॉन्ग रीजन्स मेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस। तो आप भी इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है आपको अपने प्लानर को कैसे बनाना है। और नेक्स्ट मैं अगले पेज पे बनाऊंगी गोल्स ऑफ द मंथ। पूरे साल के गोल को अचीव करने के लिए आपको आपके गोल्स को मंथली डिवाइड करना पड़ता है। तो जनवरी महीने का जो भी मेरा गोल होगा मैं उसे यहाँ पर पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख लूँगी। अगेन मंथ के गोल्स को अचीव करने के लिए आपको इसे वीकली गोल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो पेज होगा मेरा वो होगा मेरे वीकली गोल्स का। तो यहाँ पर मैंने दोनों पेजेस को 3x3 में डिवाइड कर लिया है। 3 रो और 3 कॉलम में बनाऊंगी यहाँ पर। तो इसके भी कॉर्नर पे मैंने एक छोटा सा कैलेंडर बना लिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको नीड है तो आप बनाओ, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने यहाँ बना लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1st से लेके 5th वीक तक बनाऊंगी अपना कि मुझे कौन से वीक में क्या काम करना है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डेट डाल दूँगी कि 1st वीक में कौन कौन सी डेट आ रही है। और उसके बाद मैंने जो वीकली गोल्स को डिवाइड किया है यहाँ पर 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला करियर, सेकंड होम और थर्ड है पर्सनल केयर। तो आपके करियर में जो कुछ भी है, जॉब है, यूट्यूब है, बिजनेस है, इसमें आपको जो कुछ भी करना है वो आप 1st वीक से 5th वीक तक का लिख सकते हैं। होम में आपको जो कुछ भी क्लीन, डिक्लटर, ऑर्गेनाइज करना है तो आप उसे भी वीकली लिख सकते हो और पर्सनल केयर का भी। नेक्स्ट पेज से मैं बनाऊंगी मेरा डेली स्प्रेड। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, पेजेस को मैंने 2x2 में डिवाइड कर लिया है सो दैट मेरे नज़र के सामने हमेशा 8 बॉक्स रहेगा। आप देख सकते हैं ऐसे 4 बॉक्स इस पेज पे और 4 बॉक्स इस पेज पे। तो यहाँ पर मैं मंडे टू संडे का बॉक्स बना रही हूँ और एक कॉर्नर में छोड़ दूँगी नोट्स के लिए, जहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बनेगा। पूरा 1 वीक आपके सामने खुला हुआ होगा। अगर हम मंडे टू संडे काउंट करें तो लगभग 5 वीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं पूरे 5 वीक का 5 पेजेस पे बना लूँगी। इसी तरीके से 8-8 बॉक्स करके, और एक जो सेगमेंट बच जाएगा आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, नोट्स लिखने के लिए, या फिर आप अपना उस वीक का मील प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल 1st से लेकर 31st तक का बना लूँगी।
अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बॉक्सेस नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से स्टिकी नोट्स को पेस्ट कर सकते हैं। हर एक डे के लिए एक स्टिकी नोट्स की नीड होगी। या फिर आप इस तरीके से स्टिकी नोट्स के पीछे ग्लू लगाकर इसे कम्प्लीटली पेस्ट कर दीजिए पेपर के ऊपर, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको तीनों में से जो मेथड सही लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पर मैं बनाऊंगी मेरा हैबिट ट्रैकर। यहाँ पर मैंने 1 से 31 तक 5 बार लिखा है और ऐसे करके मेरा 5 सेगमेंट बन गया है ये। और इन 5 सेगमेंट में मैं 5 अलग अलग अपने हैबिट्स लिखूंगी और डेली बेसिस पे मैं अपना ट्रैक कर पाऊंगी कि किस दिन मैंने कौन सा काम किया है, या मंथ के एंड में मुझे ट्रैक करने में आसानी होगी कि मैं अपने हैबिट्स में वो चेंज कर पा रही हूँ कि नहीं। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं डेली रात में आकर, अगर मैंने उस दिन वो काम किया होगा तो रात में मैं उसमें टिक मार्क कर दूंगी, जिससे मुझे मंथ के एंड में लगेगा कि हाँ 31 डेज़ का ये मंथ था, तो एटलीस्ट मैंने 25 डेज़ या 20 डेज़ ये काम किया है, तो इट मीन्स कि मेरे में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से मैं 1 to 5 तक अपने यहाँ पर वो हैबिट्स लिख दूँगी। नेक्स्ट पेज पर मैं बना रही हूँ मेरा मील प्लानर। मील प्लानर बनाने के लिए आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक सिंगल लाइन में आपने 4 स्टिकी नोट्स लगा दिए और ये चारों स्टिकी नोट्स ये डिनोट करते हैं एक ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग रिफ़्रेशमेंट और डिनर को। तो ऐसे करके आपने ये पूरे एक दिन का हो गया, तो ऐसे करके आप 7 दिन का नीचे में लगा सकते हो। तो ऐसा करके आप पूरे वीक का मील प्लान एक पेज पे कर सकते हैं। जैसे ही कोई डे फिनिश होता है तो आप उसके स्टिकी नोट्स को वहाँ से हटा दीजिए। तो ऐसा भी एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट ये तरीका हो सकता है कि आपने 7 डेज़ के लिए 7 रो बना लिए और 4 टाइम मील के लिए 4 कॉलम बना लिया। तो इस तरीके से एक पेज पर आपके 7 रो और 4 कॉलम से कुछ बॉक्सेस बन जाएंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप अपनी मील प्लानिंग पूरे एक वीक का एक सिंगल पेज पर कर सकते हैं। आप इसमें पेंसिल से लिखिएगा और पूरा वीक फिनिश होने के बाद आप इजीली उसको इरेज करके अपना नेक्स्ट वीक का प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही पेज पर आप 4 टाइम्स 4 वीक का प्लान करके अपना पूरा एक मंथ का प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैं बनाऊंगी एक्सपेंस ट्रैकर। यहाँ पर मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट और डेबिट का। तो यहाँ पर आप डेट वाइज लिख सकते हैं कि किस दिन कौन सा फंड आया है या फिर किस दिन आपने कहाँ पर कितने खर्चे किए हैं। तो ऐसा करके आप यहाँ पर चारों बॉक्सेस में अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। इसके साथ वाला पेज मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, सो दैट किसी मंथ में कुछ एडिशनल लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पेज से शुरू हो जाता है हमारा फरवरी 2020। तो इसी तरीके से हम दिसंबर तक का अपना बना लेंगे। तो देखिए हमारा प्लानर रेडी है। मैं इसे पूरा तो भी फिल करके आपको नहीं दिखा सकती, थोड़ा बहुत फिल करके मैं आपको इसे दिखाती हूँ। करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ढेर सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में मिलेगा आपको एक बेल का बटन, तो बेल बटन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।